हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह पाक का करम है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने एक और ख़ूबसूरत सी मॉर्निंग से नवाजा। एक और ख़ूबसूरत मॉर्निंग, क्लाउडी वाली मॉर्निंग जो होती है, ठंडे ठंडे हवा चल रही होती है और क्लाउडी वेदर होता है। एक बहुत प्यारी जो है खूबसूरत मॉर्निंग देखने का अल्लाह पाक ने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने को बताया कि मैं परदेश में रहता हूँ, तो आसपास दोस्तों के जो मसले मसाइल अक्सर सुनता रहता हूँ, या कानों से गुजरते हैं, या कुछ दोस्त बैठ के आपस में सलाह मशवरा कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं अपने घर वालों को लेके, मसलों को लेके जो उनके देश में चल रहे होते हैं। तो बस जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि बड़ा दिल किया यार कि इन चीज़ों पर ना बात होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे मैसेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक परदेसी भाई के घर वालों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनका अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने भाई के साथ जो उनका परदेश में होता है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो बना रहे, ठीक है। और ताकि वो दोनों ही खुश रहें। परदेश में जो उनका प्यारा बच्चा है, प्यारा भाई है, प्यारा बेटा है, वो भी खुश रहे, और जो देश में उसके भाई बहन रह रहे हैं, उसके माँ बाप रह रहे हैं, वो भी खुश रहें। और अगर कोई शादीशुदा परदेसी भाई है तो उसकी बीवी अगर उसके पास उसके साथ परदेश में नहीं है और देश में है तो वो भी खुश रहे। खैर, आज का टॉपिक आप लोगों ने फिर जो है वो टाइटल देख लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो परदेसी की बीवी होना, ये आज का टाइटल है। मुझे ना उन लड़कियों पे, बेचारियों पे बहुत ही ज़्यादा यकीन करे तरस आता है जो किसी परदेसी की बीवी बनती हैं। और स्पेशली उस परदेसी की बीवी जो बेचारा एक लेबर क्लास से रिलेटेड होता है, एक लेबर क्लास के साथ ताल्लुक़ रखता है, मतलब किसी मज़दूर तबका से या कोई छोटी मोटी जॉब से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, और दुबई के अंदर या गल्फ़ के अंदर या यूरोप के अंदर जॉब कर रहा होता है और अपने बीवी को अपने साथ नहीं रख पाता। स्पेशली उन बीवियों पर जो है वो मुझे बेहद बहुत ही ज़्यादा यकीन करें तरस होता है। और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं वो दर्द, मैं वो एहसास जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता। मैं जितना भी उनको पढ़ लूँ, उनको समझ लूँ, उनको स्टडी कर लूँ या उनसे पूछ लूँ, मैं वो चीज़ बयान, वो दर्द, वो तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता जो उनके मन में चल रहा होता है जब कि उनका शौहर, उनका हस्बैंड जो है वो परदेश में होता है और वो बेचारी अपने ससुराल में रह रही होती है, अकेले तन्हा ही होता है ना। ठीक है, सारा ससुराल उसके साथ है, लेकिन अगर किसी बीवी का, उसका शौहर उसके साथ नहीं है ना, तो उसका अगर बहुत बड़ा महल भी है, शीश महल भी है, तो वो भी उसको वीरान लगता है। मुझे ना मैंने कहा ना, बड़ा तरस आता है ऐसी लड़कियों पे जो किसी परदेसी की बीवी बनती हैं। आज भी मैंने कहा ना कि मेरा मकसद किसी को बुरा कहना, किसी को टॉर्चर करना, किसी का दिल बुरा करना नहीं है, किसी के घर वालों को गलत कहना नहीं है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ को बयान करना, समझाना, और एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे, ताकि वो ये छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं जो पहाड़ बनकर बेचारे परदेसी पर गिरती हैं, इनको कम किया जा सके, इनको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके। देखिए, मैंने कहा ना कि आप पूरा ससुराल उसके साथ होता है, उसके घर वाले, उसका मेकअप भी वहाँ होता है, उसके शौहर के माँ बाप भी उसके पास होते हैं, लेकिन आप फिर भी उसका वो दर्द, उसकी वो तकलीफ़ दूर नहीं कर सकते। देश में भी हो ना, अगर वो कहीं भी हों बेचारे, एक शहर से दूसरे शहर में भी हों, तो उनको वो फिर भी वो टेंशन नहीं होती, क्योंकि किसी भी टाइम वो घर आ सकते हैं। लेकिन परदेसी की बीवी होना, और फिर मैंने कहा ना कि ऐसे वाले परदेसी बेचारे की, ऐसे परदेसी भाई की बीवी होना जो बेचारा अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता, बहुत ही मुश्किल है यार, दोनों के लिए, खाली बीवी के लिए नहीं, दोनों के लिए, उस परदेसी भाई के लिए भी और उस बीवी के लिए। और ज़्यादा मुश्किल मैं कह रहा हूँ ना कि उस लड़की के लिए, उस बीवी के लिए है, बेचारी के लिए।
देखो एक तो वो जात की लड़की फीमेल, दूसरा वो एक पराये घर में आई होती है यार। ठीक है चलो वो खानदान से कोई कजन आ गई, ठीक है मैंने कहा चलो खानदान से कोई है, मोस्टली किसी और खानदान से एक किसी और घर में आई होती है, सब उसके लिए पराये होते हैं। अपने होकर भी वो प्यार, वो मोहब्बत, या वो मैंने कहा ना वो एहसास नहीं दे सकते उसको, जो उसको उसके अपने शौहर से मिलना होता है। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। और यकीन करेंगे आप, साल बाद, 30 महीने या 2 साल बाद, चलो मोस्टली कंपनियां जो है वो 60 दिन की छुट्टी दे देती हैं, 60 दिन की छुट्टी दे देती हैं। हाँ मेरे लिए सॉरी, मुझे थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। तो बात कर रहा था मैं कि यार दोनों के लिए तकलीफ़ होती है। ज़्यादा मैंने क्या कहा कि बीवी के लिए, क्योंकि वो एक पराये घर में आई होती है। और शौहर के लिए भी कम तकलीफ़ नहीं होती, यकीन करें आप। उस परदेसी भाई के लिए, उस बेचारे के लिए भी तकलीफ़ कम नहीं होती। 2 साल बाद जाता है वो, 2 साल बाद। कितने दिन की छुट्टी? 40 दिन, 50 दिन, मैक्सिमम 60 डेज़, 60 दिन की छुट्टी, 2 महीने की। शादी के लिए जाता है वो, और पहले जो 30 दिन होते हैं या 1 महीना तो उसको उसकी शादी की तैयारी में ही गुजर जाता है। मोस्टली सिचुएशंस में मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है ऐसा ही होता है। और जितना भी उसके घर वाले कर लें, फिर भी उसके जाने पर भी कुछ ना कुछ तैयारियां जो हैं वो होनी होती हैं। 1 महीना तो उसका गुजर जाता है शादी से पहले ही, और 1 महीना बचता है शादी के बाद उसके पास, सिर्फ 1 महीना। यानी वो 1 महीना अपनी दुल्हन के साथ, अपनी बीवी के साथ गुजारता है, सिर्फ 30 दिन। उसके बाद वो बेचारा परदेश में आ जाता है, और बीवी बेचारी जो है वो वहाँ पे दुख और तकलीफ में मर रही होती है। 2-4 दिन अच्छे लगेंगे उसे, 15 दिन अच्छे लगेंगे, मैक्सिमम 30 दिन अच्छे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसका दुख और तकलीफ जैसे जैसे टाइम गुजरता है, यकीन करें उसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है वो 1 घंटे के बराबर, एक एक घंटा 1 दिन के बराबर, और एक एक दिन उसका महीने के बराबर जाता है। वक्त ही नहीं गुजरता उस बेचारी का। और सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे ज़्यादा काम ख़राब पता कब होता है? जब वो बेचारी प्रेग्नेंट नहीं होती, पेट से नहीं होती, हमल में नहीं होती। बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो 29 दिनों में अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो ना, चलो ठीक है, जो परदेसी भाई होता है बेचारा, वो शौहर जो है वो बाहर आ जाता है, परदेश में आ जाता है, वो भी, उसको भी थोड़ी तसल्ली होती है। और जो पीछे बीवी होती है उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब वो उसके बच्चे की हिफाजत करेगी, उसकी देखभाल करना शुरू कर देगी। ऐसे होता है ना, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो फिज़िकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, या थोड़ा मतलब हालत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो थोड़ा उन चीज़ों में बिज़ी हो जाती है, डॉक्टर के पास आना, अपनी डाइट का ख्याल रखना। शौहर भी थोड़ा खुश होता है कि हाँ अल्लाह पाक ने उसको जो है वो औलाद से नवाजने की तौफीक दी है। थोड़ा सा, अगर मैंने कहा ना कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो थोड़ा सा बिज़ी हो जाती है उन चीज़ों में। और अगर नहीं होती तो ये लम्हा, तो मैंने कहा ना कि उसके लिए इंतहाई मुश्किल फिर वो दौर का आगाज़ हो जाता है, इंतहाई मुश्किल दौर का आगाज़ होता है उसके लिए। 1 साल तो कहीं नहीं गया ना। और मैंने कहा लेबर क्लास के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं लेबर क्लास के लिए। और 1 साल बल्कि 2 साल कहीं नहीं गए। 2 साल के बाद उस बेचारे को छुट्टी मिलेगी, फिर वो घर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा 1 साल बाद मिल जाएगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा तरस आता है। मैंने कहा ना, ऐसी बीवी, स्पेशली जो बेचारी प्रेग्नेंट नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ऐसे ही परदेसी भाई के घर वालों को एहसास दिलाना, एक मैसेज देना था। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, मैं एक बंदी को बयान कर रहा हूँ ना, परदेसी की बीवी को बयान कर रहा हूँ। इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है, आपकी बहू आती है, आपका जो बाहर रहने वाला बेटा होता है, उसकी दुल्हन जब घर में आती है, जब वो वापस चला जाता है परदेश में,
تو خدا کے لیے تھوڑا اس کا خیال کیا کریں، تھوڑا زیادہ نہ کریں، کم سے کم تھوڑا تو کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا۔ لیکن وہاں پہ کچھ الٹا ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ خیال کرنا تو بہت دور کی بات، یقین کریں میں نے ایسے باتیں سنی ہیں نا لوگوں سے، یہاں پہ دوستوں سے، لوگوں سے جو بیچارے پردیس میں رہتے ہیں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، ان کی بیویوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی میں نے کہا نا کہ وہ تو بیچاریاں بہت ہی تکلیف کے مراحل سے گزری ہوتی ہیں، جو بیچاری پریگننٹ بھی نہیں ہوتی، بیان نہیں کر سکتا میں سچ میں۔ پھر جو وار شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا، چلو لوگ تو غیر ہیں یار، وہ تو آپ کی سچویشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو تو سائیڈ پہ رکھ دو نا، میں خاندان کو پکڑ لیتا ہوں، بھی لوگوں نے تو جو باتیں کرنی ہے، خاندان والے جو شروع ہو جاتے ہیں وہ سمجھتی نہیں ہے یار اس سچویشن کو۔ اور پھر میں مزے کی بات بتاؤں، مزے نہیں یار، سوری، دکھ کی بات بتاؤں کہ خاندان والے پھر یہ نہیں، مطلب ایک میں بتانا کہ علم کی کمی تو ہے ہی ہے، شعور کی بھی لوگوں کو کمی ہے، کہ ایک تو یار وہ اس کا شوہر پردیس چلا گیا، دوسرا اس پریگننسی کنسیو نہیں ہوئی، تیسرا اس کو جو باتیں سنائی جاتی ہیں، اور قصوروار کس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ لڑکی کو، یہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی، پتہ نہیں کیسے، میں سچ میں وہ فکرے بول نہیں سکتا، مجھے بولنا ہی بڑا عجیب لگ رہا ہے یار، کیسے فکرے تانے جاتے ہیں اس وقت اس بیچاری پہ۔ کامن سی ڈائزیز ہیں یار، جو آج کل ہر تیسری ہر دوسری لڑکی میں ہے، پریگننسی کنسیو جلدی نہیں ہوتی، اور موسٹلی پرابلمز میں یقین کریں جو پردیس سے بیچارہ گیا ہوتا ہے اس میں پرابلمز جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ اب اس ٹاپک پہ میں کبھی بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، سارا کچھ بتاؤں گا وہ ہوتا کیا ہے۔ کھانا پینا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، پردیس سے گیا ہوتا ہے، مطلب وہ چیزیں جو ایک گھر میں ہوتی ہیں آرگینک ہوتی ہیں ساری، یہاں پردیس میں اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہوتی، یہاں مطلب کہ اگر وہ یوز کر بھی رہا ہوتا تو اتنی انرجی نہیں ہوتی ان میں۔ اب ایسا تو نہیں ہے یار وہ یہاں سے سلاجید کھا کے جاتا ہے، میں نے کہا نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹی بچت کرنا، سیونگ کرنا، اس طرح کر کے پردیسی گزارا کرتے ہیں بیچارے، اسپیشلی لیبر کلاس والے، مزدور طبقہ والے بیچارے۔ اب وہ سلاد جی تو نہیں نا کھا کے جائیں گے یہاں سے، چلو میں نے کہا نا یہ تو لڑکے کی بات ہوگی، لیکن باتیں کسی کو سنائی جاتی ہیں؟ بیوی کو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے بولنا ہی بڑا عجیب لگ رہا ہے یار، لوگ ایسی گھٹیا اور جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، سمجھنے کی، سوچنے کی ان میں صلاحیت پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے۔ لوگ تو دور کی بات ہی، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے تو چلو کرنی ہے، تم لوگوں کی بہو جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکاں، یار بہت مشکل ہوتا ہے بیچاری پردیسی کی بیوی کے لیے، بہت مشکل، آپ یقین نہیں کریں گے۔ AK-47 سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے وہ باتیں لگتی ہیں، یقین کریں، وہ میں کہتا ہوں کہ ایسی موت دیتی ہیں جس میں نہ صرف روح نہیں نکلتی، موت سے بدتر جو حالات ہوتے ہیں نا وہ پیدا کر دیتی ہیں، اتنی خطرناک باتیں ہوتی ہیں خاندان والوں کی۔ تو خدا کے لیے میں نے کہا نا کہ میرا میسج آج بھی جو ہے وہ پردیسی کے گھر والوں کے لیے ہے کہ ایسی اپنی بہو بیٹیوں کا خدا کے لیے تھوڑا خاص خیال رکھا کریں، تھوڑا خاص خیال رکھا کریں، اسپیشلی اس کیس میں تو بہت زیادہ خیال رکھا کریں جب وہ پریگننٹ نہیں ہوتی۔ پہلے تو یار وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے پرائے گھر میں آئی ہوتی ہے، پھر اوپر سے اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے بیچاری، بکھر جاتی ہے،
फिर ऊपर से आप लोगों की बातें। थोड़ा सा ख्याल करें यार, खुद ख्याल करेंगे आप, मतलब उसका जो ससुराल है, उस बेचारी का जो ससुराल है, परदेसी के जो घर वाले हैं, वो थोड़ा ख्याल करेंगे तो ख़ानदान वाले भी थोड़ी शर्म करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ। तो लिहाजा घर वालों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आज इस डिस्कशन को करने का, इस टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि परदेसी के घर वालों को समझाना, उनको बताना कि खुदा के लिए ऐसी बहुओं को, ऐसी बेटियों को स्पेशली तौर पर, ख़ास तौर पर तवज्जो दें और प्यार दें, ताकि वो खुश रह सकें, थोड़ा सा खुश रह सकें अपने हस्बैंड के बगैर, अब जो परदेस में गया होता है, अपने शोहर के बगैर खुश रह सकें। वो खुश होगी तो आपका बेटा भी खुश होगा। आपका बेटा खुश होगा तो अच्छी कमाई करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। जब छोटी छोटी परेशानियां जो है वो आप उसको सुनाएंगे बाहर बैठे बंदे को, तेरी बेगम ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, तो यार वो क्या करेगा? वो बेचारा वो कैसे काम करेगा यहाँ पे? मुझे बताओ, कैसे काम करेगा? वो सारा दिन परेशानी में मुब्तला रहेगा, सारा दिन। वीडियो लंबी हो रही है, खैर फिर अगर टाइम हुआ तो इस पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह, नहीं तो फिर कोई टॉपिक जो है वो लेके हाज़िर हो जाऊँगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्या मैंने गलत कहा है, क्या मैंने बुरा कहा है। और मैंने कहा ना कि मेरा मकसद किसी को स्पेशली टारगेट करना नहीं है, बुरा कहना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस है जो कि एक परदेसी के घर वालों को देनी चाहिए, ठीक है। और मेरा ये मैसेज उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है, कि थोड़े से जो है हमारे दरमियान रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं, उनको ठीक किया जा सके। अल्लाह पाक आप सबको इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उन लड़कियों को, उन बीवियों को जो बेचारी अपने शौहर हजरात, अपने हस्बैंड्स के बिना रह रही हैं देश के अंदर, और उनके हस्बैंड जो है वो परदेश में हैं, उनको सब्र अता फरमाए, ठीक है। उनको मज़बूत होकर चलने की और सबको फेस करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, और मेरे हक़ में भी दुआ करना, ठीक है। अल्लाह पाक दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और फिर किसी न किसी टॉपिक पे जो है वो हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। इसमें यकीन करें, इस वाले जो टॉपिक में इतनी बातें हैं मैं बयान नहीं कर सकता। मे बी खैर शायद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको डिस्कस किया जाए एक पॉइंट को लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही इजाज़त दें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।